जीव गया तुम मन में रखना, कबहु हिंसा करना रे। ऊंच नीच का भेद न करना, सब में समता रखना रे। सब में समता रखना रे। सिया राम सब सिया राम भेद भक्ति को मन से हटार हुई है। जय जयकार हुई है नगर में, सत्य गुरुदेव पधारे। जय
सीधी पंक्ति बना के बैठे, टेढ़े मेढ़े न हो। गुरु वंदना के लिए हाथ जोड़े। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नन्नाथ श्री जगन्नाथ नवगुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। हे गुरु परमात्मा, आप हमें असत मार्ग से निकाल परमात्मा के सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर अखंड परमात्मा का ज्ञान कराने की कृपा करें। आप हमें जन्म मृत्यु वाले शरीर से मेरा भाव छुड़ाकर अमृत आत्मा का सोहम रूप से ज्ञान कराने की कृपा करें। जब मैं चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं पीती हूँ, जब मैं सोती हूँ, जब मैं जागती हूँ, प्रत्येक काम मेरे परमात्मा द्वारा ही होते रहते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना इस मृत देह का किसी भी प्रकार का
काम नहीं होता है। तो क्या आप जड़ अपने को मानते हैं? क्या आप अपने को दृश्य मानते हैं? क्या आप अपने को शव मानते हैं? क्या आप अपने को पर प्रकाश मानते हैं? तो भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको? अपने मंगल नेत्रों को तुम श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी आत्मनिष्ठों को प्रणाम। मांसाहारी प्राणी के क्या लक्षण होते हैं? कौन बताएगा? बोलो। जन्म के 7 दिन बाद आंखें खुलती, नाखून भी नुकीले लंबे होते हैं। मांसाहारी प्राणी जीवा से पानी पीते हैं और उनकी अंत नाड़ी भी छोटी होती है। शाकाहारी प्राणी के क्या क्या लक्षण है? बोलो कोई। जन्म हेदा दिन ही आँखी खुलते, जन्म के दिन ही उनकी आंखें खुल जाती है। इंटेस्टाइन भी 25-30 फीट लंबा होता है। मुख से पानी पीते। स्नान कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। शरीर का स्नान किससे होता है? जल साबुन से। जल साबुन। मन का स्नान किससे होता है? प्राणायाम, ध्यान, भजन से। और आत्मिक स्नान किससे होता है? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से होता है। जीव में 3 दोष कौन कौन से हैं? मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। मल दोष कैसे कटेगा? कर्म कांड से। विक्षेप दोष किससे कटेगा? उपासना कांड से। अज्ञान दोष किससे कटेगा? ज्ञान से। कर्म कांड के कितने मंत्र वेद में है? 80,000। उपासना के कितने मंत्र हैं? 16,000। ज्ञान के कितने मंत्र हैं? 4,000। आप कब सोते हैं? हम सदा से सोते ही आ रहे हैं। आप कब जागे माने जाएंगे? जब हम अपने को आत्मा जानेंगे।
तब हम जागे माने जाएंगे। आप आत्महत्यारे कब बनते हैं? तुमसे कह रहे हैं। हाँ, तुम आत्महत्यारे कब बनते हो? कोई भगवा कपड़ा पहन के जो बैठा है, तुम आत्महत्यारे कब बनते हो? जब हम अपने को देह मानते हैं। आप ब्रह्म हत्यारे कब बनते हो? परमात्मा को किसी मंदिर में, मूर्ति में, चित्र में अपने से अलग, स्वर्ग वैकुंठ में परमात्मा को अलग मानते हैं, तो फिर वो ब्रह्म हत्यारे कहलाते। शबरी ने शादी क्यों नहीं की थी? उसका बाप बरातियों को मांस भोजन देने को प्रस्तुत हो गया था। शबरी ने अपने शरीर के सुख के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या को स्वीकार, मैं कुंवारी रह जाऊंगी लेकिन शादी के अंदर मांस मछली का भोग नहीं लगेगा। तो शबरी शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे? शबरी शाकाहारी। तो सत्य किसे कहते हैं? बोले। और असत्य किसे कहते हैं? जो कहा तो जाए पर ढूंढ कर छू कर बताया न जा सके उसे असत कहते हैं। तो मिथ्या किसे कहते हैं? जो कभी होता है कभी नहीं होता है, जन्मता है मर जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता है, उसको मिथ्या कहते हैं। अपने में जड़ चेतन का भेद बताओ, कौन जड़ और कौन चेतन है? शरीर जड़ है और मैं चैतन्य हूँ। अपने में दृष्टा दृश्य का भेद बताओ, कौन दृष्टा है कौन दृश्य है? शरीर दृश्य है और मैं शरीर का दृष्टा। अपने में शव शिव का भेद बताओ, कौन शव है कौन शिव है? शरीर हमारा शव है, हम कौन है? शिव रूप है। तो अपने में आत्मा अनात्मा का भेद बताओ। शरीर अनात्मा है और मैं आत्मा। आत्मा के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो आप आत्मा है कि अनात्मा है? आत्मा है। शव किसे कहते हैं?
शव, निर्जीव, निष्प्राण, निष्क्रिय, जो तीन बातें मिलती है तो शव की पहचान है। निर्जीव, निष्प्राण, निष्क्रिय। निर्जीव, उसमें जीवन नहीं होता है, मुर्दा होता है निर्जीव। निष्प्राण, उसमें प्राण नहीं होते हैं, प्राण निकल जाते हैं, कोई कर्म भी वह नहीं करता। अब शव के शिव है, क्यों शिव है? सजीव भी है, सब प्राण भी है और क्रियाशील भी होती है। आप जागे हुए कब माने जाएंगे? पीछे पीछे भी बोले, जब हम अपने को आत्मा ही जाने, आत्मा ही और कुछ दूसरा नहीं, तो हम जागे माने जाएंगे। तीर्थ मंदिर में परमात्मा को ढूंढने जा रहे हैं, तो हम जागे हुए हैं कि सोए हुए हैं? सोए हुए। अनात्मा के क्या लक्षण होते हैं? अनात्मा के क्या क्या लक्षण हैं? काटने से कर जाएगा, जलाने से, भिगाने से, सुखाने से सूख जाएगा। चंद्रमा स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश? क्या है? पर प्रकाश है। उसका खुद का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। सूर्य स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश? सूर्य पर प्रकाश है। मेरे द्वारा सूर्य जाना जाता है, पहचाना जाता है, प्रकाशित होता है। मैं सूर्य की तरफ हाथ ना करूं तो सूर्य अपने को नहीं कह सकता कि मेरी तरफ देखो, मैं सूर्य हूं। सूर्य पर प्रकाश, चंद्रमा पर प्रकाश है, मैं स्वयं प्रकाश, आत्मा में जो जो मेरा है उसे बोल के बताए, जो भी मेरा है बोलते जाओगे, ये मेरा जो भी कपड़ा, चूड़ी, चैन, सामान सब। शरीर मेरा, मैं शरीर नहीं। और कोई जो मेरा है बोलो। कपड़ा मेरा, मैं कपड़ा नहीं। मकान मेरा है, जूता मेरा है, कुत्ता मेरा है। मेरा को बताओ। बक्सा मेरा, मैं नहीं। सूट मेरा है, जूता मेरा, मैं जूता नहीं। लेकिन अब पेन मेरा, पेन में नहीं। मेरा तो मैं करके बोल सकोगे? जो मेरा है वह मैं हो सकूंगा? जो मेरा है
वह मैं हो सकूंगा नहीं। गुरु शब्द का अर्थ समझो। गु और रू दो अक्षर हैं। गु यानी अज्ञान, रू यानी उसका नाश। गु यानी अज्ञान और रू यानी उसका नाश, उसको कहते हैं गुरु। गुरु की दो उपाधियां होती है, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। गुरु दो उपाधि वाला होता है। गुरु की दो योग्यता, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। गुरु किसे कहते हैं? जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। श्रोत्रिय का मतलब है जो शास्त्र का ज्ञाता हो, शास्त्र का पंडित हो, शास्त्र के अर्थ को जानने वाला हो, उसे श्रोत्रिय कहते हैं। अब ब्रह्मनिष्ठ जो ब्रह्म को जान चुका है, ब्रह्म का अनुभव कर चुका है, उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो गुरु की पहचान दो उपाधियों से, एक श्रोत्रिय और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय वह जो केवल शास्त्र का ज्ञाता है, शास्त्र का पंडित है, ब्रह्म का नहीं। और ब्रह्मनिष्ठ वह जो ब्रह्म का अनुभव कर चुका है, किंतु उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं। तो दो उपाधियां हैं गुरु की पहचान की, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय वह जिसको शास्त्र का ज्ञान है, ब्रह्म का नहीं। और ब्रह्मनिष्ठ वह है जिसको ब्रह्म का ज्ञान है और शास्त्र का ज्ञान नहीं। तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दो उपाधि अगर है तो उसको सद्गुरु हम कह सकते हैं। दृष्टांत दे रहा हूं, सुनना। भगवान श्री कृष्ण जी के पास में उद्धव जी रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने एक चिट्ठी लिखा और उद्धव को कहा ये चिट्ठी ब्रज में जाकर गोपियों को सुना देना, ताकि उनका ब्रह्म में रुचि बढ़े और कृष्ण से ममता आसक्ति छूटे। इस तरह से उद्धव जी गए वृंदावन, गोपियों को इकट्ठा किया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने आप लोगों के लिए संदेशा भेजा है। सब गोपियां आ गई कृष्ण के नाम सुनकर, और वो जो संदेशा था ज्ञान की कथा, उसमें किसी की रुचि नहीं जगी। एक को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। वही चिट्ठी, वही विषय जब सूर्य ग्रहण के समय कुंभ में जाकर कृष्ण भगवान ने कहा, सब गोपियों को ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान हो गया। उद्धव ने वही चिट्ठी पढ़ के सुनाई, किसी एक गोपी को
गोप को ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब वही चिट्ठी गोपियों को गोपों को वृंदावन में जाके सुनाया, उनको सबको ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि उद्धव श्रोत्रिय था, ब्रह्मनिष्ठ नहीं था, शास्त्र का पंडित था, शास्त्र को पढ़ के सुना दिया, लेकिन खुद उद्धव को ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान नहीं था। तो जिस गुरु को ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा उसके साथ जीवन पर माला करते रहो, पैर दबाते रहो, सेवा भी करते रहो, तुम्हारा उद्धार तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गुरु तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, शास्त्र का भी गुरु रहस्य समझता हो और ब्रह्म का भी उसको अनुभव हो चुका हो, तब जाकर उस गुरु से तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। तो गुरु चाहिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। तो सद्गुरु ब्रह्म का अनुभव कराते हैं, शिष्य नहीं बनाते, मंत्र नहीं देते हैं, सद्गुरु साधन नहीं बताते हैं, ब्रह्म का अनुभव कराते हैं। भूखे को भोजन चाहिए, आटा कहाँ से आएगा, सब्जी कहाँ से आएगी, घी तेल कहाँ से, ये ज्ञान नहीं चाहिए भूखे को। भूखे को तो भूख मिटाना है, तो उसको भोजन चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु शिष्य को ब्रह्म का अनुभव कराता है, वो मंत्र नहीं देता है, वो शिष्य नहीं बनाता है, वो साधन नहीं बताता है, बल्कि भूख मिटाता है, मुक्ति की भूख मिटा दी, मोक्ष का अनुभव करा दिया। ये गुरु का लक्षण है। तो गुरु तुमको ब्रह्म का अनुभव कराएंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये अनुभव कराएंगे। हम कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, 4 साल 5 साल का जो कोर्स है वो करते हैं, उसके बाद हमको डिग्री मिलती है, एमए की, एमकॉम की या एमएससी की जो डिग्री मिलती है, अब हम उससे दूसरे को पढ़ा सकते हैं। पहले पढ़ते हैं और फिर उसको बाद में हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं। तो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, मास्टर बनकर जाते हैं कि विद्यार्थी बनकर? स्टूडेंट बनकर, विद्यार्थी बनकर जाते हैं। पर जब स्कूल कॉलेज से निकलते हैं ये डिग्री लेकर, तो वो डिग्री कौन सी है? मास्टरशिप की, मास्टर आर्ट का, साइंस का। तो गुरु के पास जाते हैं शिष्य बनकर, पर गुरु आपको शिष्य बना के रखेगा कि गुरु बना के रखेगा? गुरु बना देगा, आपको ज्ञान जगा देगा। सुनो, सूर्य ने
याज्ञवल्क्य ऋषि के कान नहीं फूटे। याज्ञवल्क्य ने जनक राजा का कान नहीं फूटा। जनक ने सुखदेव का कान नहीं फूटा। सुखदेव ने परीक्षित का कान नहीं फूका। अर्जुन ने कान नहीं फूका। सबने ज्ञान प्राप्त किया। गुरु ज्ञान दाता है, कर्म मंत्र नहीं देता है, गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान से ही कल्याण होता है। आजकल तो मोबाइल में ज्ञान दे देते हैं गुरु लोग, टीवी के ऊपर ज्ञान दे देते हैं। ये ज्ञान नहीं है। जो 5 भ्रांतियों से मुक्ति कराकर एक ब्रह्म का बोध कराए उसे गुरु कहते हैं। नोट करो 5 भ्रांतियां। गुरु 5 भ्रांतियों से तुम्हारी मुक्ति कराता है। पहली भेद भ्रांति, भेद भ्रांति। दूसरी कर्ता भोक्ता भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति। तीसरा संग भ्रांति, संग भ्रांति। चौथा विकार भ्रांति, विकार भ्रांति। और 5वां ब्रह्म से पृथक जगत सत्य भ्रांति, ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। ये 5 प्रकार की भ्रांतियां जीव को संसार में भटका रही है। भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। तो ये भ्रांतियां कितनी हैं? बोलो, कितनी भ्रांतियों में जीव उलझ गया? 5 भ्रांतियों में जीव फंस गया, उलझ गया। पहली भ्रांति भेद भ्रांति, दूसरी कर्ता भोक्ता भ्रांति, तीसरी संग भ्रांति, चौथी विकार भ्रांति, 5वीं ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। इनको अलग से समझाया जाएगा। अभी तो नोट कर लो, ये 5 भ्रांतियों में जीव उलझा हुआ है। फिर सद्गुरु 5 भ्रांतियों से मुक्ति दिलाएगा। तो जहां परमात्मा है वहीं उसका, आप जहां हैं वहीं आपका नाम है। जहां वस्तु है वहीं उसका नाम गौतम है। जहां गौतम है वहीं रस है। तो जहां आत्मा है वहीं परमात्मा। परमात्मा आत्मा 2 अलग अलग नहीं है। अब नाम के बारे में विचार करेंगे कि नाम वर्णमाला में नहीं है। जैसे हमारे नाम वर्णमाला में है, सब शब्दों के अक्षर वर्णमाला में है। परमात्मा का नाम का अक्षर वर्णमाला में नहीं है। वर्णमाला में क्या क्या है? ध्यान से सुनना। क, ख, ग, घ, ये कंठ से निकलते हैं। वर्णमाला कैसे बनती है? क, ख, ग, घ। वर्णमाला कंठ से। फिर तालु से जो मुर्गा से बनता है उससे समझ गए। च, छ, ज, ये मुर्गा से बनता है। कंठ के समीप जो जगह है
वहां मुर्दा है। जो तालु है ऊपर की तरफ, ये तालु से अक्षर बनते। हम बोल तो रहे हैं पर ये कहाँ से निकलते हैं? बोल के देखो, कोई भी अक्षर को जो मैं बता रहा हूं वो वहीं से निकलेगा। क्यों? ना गले से निकलेगा ना जीभ से निकलेगा, वहीं से निकलेगा, दंत से। ये दांत से निकलेगा। ये तालु से निकलेगा। अब तुमको बोलना है तो ये कहीं से अन्य जगह से बोल के देखो, गले में से प निकलेगा, जीभ से निकलेगा, दांत से निकलेगा, प निकलेगा तो ओठ से निकलेगा, फ निकलेगा ओठ से, ब भी निकलेगा तो ओठ से, और म भी ओठ से। सो हम, ये परमात्मा का नाम है। ये वर्णमाला में कहीं ढूंढने में मिलेगा ये सो, और हम ये श्वास के साथ चलता है। अंदर जाती तब सो और बाहर आती तब हम। इस तरह से सो हम नाम परमात्मा का है। तो जब परमात्मा को हम तीर्थ में, मंदिर में बाहर ढूंढ रहे थे, गुरु कृपा से मालूम पड़ा तो हम वो मैं हूं, तो हम वह मैं हूं। पिता माता से जो उत्पन्न हुआ है शरीर, ये मैं नहीं, और शरीर भी मेरा। शरीर तो आगे विषय आएगा, उसमें बताएंगे कि पिता माता के रजवीरी से, सेक्त संबंध से या पंच महाभूतों से, ये विस्तार से समझाएंगे। गुरु की महिमा कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान क्यों है, विष्णु के समान क्यों है, शंकर के समान क्यों है, तो उसका कारण बता रहे हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, विष्णु सृष्टि का पालन करता है, शंकर सृष्टि का संहार करता है। इसलिए उनको ब्रह्मा विष्णु शंकर के तुल्य कहे। क्या पैदा करता है गुरु? ब्रह्म भाव को पैदा करता है, इसलिए वो ब्रह्मा के तुल्य। वो पालन करता है उपदेश प्रवचन ग्रंथ के लिखकर, इसलिए वो विष्णु के तुल्य है, पालन करता है। ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन करता है, शंकर संहार करता है। गुरु को शंकर तुल्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर के सब पाप ताप रोग को ध्वंस करता है, जला देता है, इसलिए संहार करता है, इसलिए वो शंकर के तुल्य है। इस गुरु की आज्ञा पालन करने में जो कुछ भी तुम्हें त्याग करना पड़े, जो गुरु जीवित अवस्था में मुक्ति दिला देता है, संसार बंधन से छुटकारा दिला देता है जीवित अवस्था में,
ऐसे गुरु की आज्ञा पालन करने में तुम्हें जो भी सहन करना पड़े उसमें देरी नहीं करना। शास्त्र तो कहता है कि अगर वो तुमसे कहे कि अपना गर्दन कटा लो तो भी इनकार नहीं करना, क्योंकि वो तो अमृत को देने वाला है। गर्दन काट के भी गुरु आपको मारेगा नहीं बल्कि अमर बनाएगा। दृष्टांत दिया है कि गुरु की आज्ञा पालन में कितना भी कष्ट सहन करना पड़े पर उसको इनकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर तो विष की लता है, इसमें कुछ अच्छा ही नहीं। नाक में देखो, कान में देखो, आंख में देखो, मुख में देखो, जीवा में देखो, मल द्वार में देखो, मूत्र द्वार में देखो, पसीने के रूप में, तो यह तन विष की बेल है। हर जगह से गंदगी 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 निकलती है। गुरु तो अमृत है, तो उसके साथ कभी भेदभाव नहीं रखना कि ये तो मनुष्य है और मैं तो इसको गुरु रूप में नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं, गुरु अमृत की खान, उसके लिए जो भी सहन करना पड़े वह हो। तो मुक्त ही मुक्त हो सकेगा, बंधा मुक्त नहीं हो सकेगा। पिंजरे का पक्षी पिंजरे में ही रह जाएगा, रस्सी से बंधा पशु वहीं खड़ा रह जाएगा, किनारे से बंधी नौका वहीं रह जाएगी। ऐसे गुरु कैसा होना चाहिए जो खुद मुक्त है और तुमको भी मुक्त कर सके। हम प्रार्थना भी गुरु से क्या करते हैं, अस्तमा मतलब क्या, हमें असत से निकालो। हम तो ये मूर्ति को, ये चित्र को परमात्मा मान के बैठे, निकालो यहाँ से, हमारा को वैराग्य कराओ। अस्तोमा सत्यमय, और जो सत्य वस्तु है आत्मा, आत्मा सत्य है क्योंकि उसका कभी नाश, तो उसका हमें अनुभव। गुरु से प्रार्थना क्या है, अस्तोमा सद्गमय। हम जो मंदिर माला पूजा पाठ चित्र मूर्ति में फंसे हैं, इनसे हमको वैराग्य कराकर परमात्मा का अनुभव कराओ। तमसोमा ज्योतिर्मय, और वो जो अज्ञान अंधकार है उससे हमको निकाल कर मंत्र माला पूजा पाठ उपवास से निकाल कर आत्मा का अनुभव कराओ। और मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये जय जन्म मरण वाला है, इससे वैराग्य कराकर और इसमें जो छुपा हुआ है आत्मा, उसका हमको अनुभव कराओ। तो गुरु के 3 काम, 6 काम है गुरु के, 6 काम है। देखो, असत से निकालो, सत्य में लगाओ, 2 काम। जड़ से निकालो, चेतन में जोड़ो, फिर 2 काम। फिर मृत से निकालो और अमृत आत्मा में जोड़ो। तो गुरु को प्रार्थना करते हैं, अस्तोमा सद्गमय, हे गुरुदेव इस असत्य से हमारी आसक्ति मिटाओ और सत्य आत्मा में जो। अस्तोमा सद्गमय, तंतोमा ज्योतिर्मय, ये जो अज्ञान है, अपने को देह मानना, जन्मने मरने वाला, स्त्री पुरुष मानना, इस अज्ञान से हमको हटाकर ज्ञान में जोड़ो। मैं आत्मा हूँ ज्ञान स्वरूप। और मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये जो जन्म मरण वाला शरीर है, इसमें से आसक्ति हटाकर
अमृत आत्मा का बोध कराओ। एक बार की घटना है, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पास गए। समझ में नहीं आया विष्णु भगवान को कि लक्ष्मी जी के सर के ऊपर चिन्ह पड़ा हुआ है और पांव में भी चिन्ह पड़ा है। विष्णु भगवान ने सोचा ये क्या मामला है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, क्या कारण है। तो लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, मेरे मन में तुम्हें देखकर दो प्रश्न उठ गए। क्या प्रश्न? कि तुम्हारे सर पर ये चिन्ह कैसा पड़ा हुआ है और तुम्हारे पांवों के ऊपर भी दाग लगा हुआ है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, और कुछ पूछो, और कुछ पूछो, ये पूछने की बात नहीं। नहीं, मुझे तो यही जानना है कि पांव पे भी चिन्ह है और मस्तिष्क पे भी चिन्ह है, इसका कारण क्या है। तो फिर सुनोगे? हाँ हाँ, मैं तो पूछ रहा हूं कि क्यों है। तो सुनो कि जितने बैठे हैं ना लक्ष्मी जी के सामने, मेरे चरणों में धोख लगाते हैं तो वो बार बार चमड़े पे रगड़ लगते लगते दाग पड़ता है। ये जितने लोग मेरे पांव में प्रणाम करते हैं उनकी वजह से मेरे पांव में चिन्ह आ गया। अच्छा, और यहाँ चिन्ह क्यों है? बोलिए, जितने महामंडलेश्वर, जगत गुरु, संत स्वामी बन के घूम रहे हैं, मैं इनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं इनको गुरु समझकर। लेकिन किसी से मेरा कल्याण, इतने गुरु, जगत गुरु, महामंडलेश्वर आदि सब संत हैं, मैं इनको प्रणाम करती हूँ। तो भगवान की पत्नी लक्ष्मी होकर भी उसको भी गुरु बनाने की आवश्यकता ये समझने का है कि ये जो चिन्ह पड़ा है यह संतों को मैं प्रणाम, भगवान की पत्नी होकर भी गुरु के बिना कल्याण नहीं होता है, ये बात समझाने की है कि गुरु बिन भव निध तरी न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान भी क्यों न हो जाए, बिना गुरु के कभी कल्याण होता नहीं है। एक घटना और समझो। नारद जी सत्संग में रोज जाते हैं और सत्संग समाप्त होता है, अपना उठकर चले आते हैं। एक दिन क्या हुआ कि सत्संग से उठकर अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे और गुरु भाइयों के साथ में वो जो तंबूरा था बजाने वाला, वो अपना वहीं जहां बैठे थे वहीं छोड़कर और बातों बातों में बाहर आ गए। कुछ देर बाद यहाँ अरे तंबूरा जो था बजाने वाला वो तो मैं लाना भूल गया। भागे भागे सत्संग हाल में गए, दरवाजा बंद और खिड़की खुली थी तो दिखाई पड़ा कि तंबूरा तो रखा है जहां मैं बैठा हूं, तो दरवाजा बंद। और क्या देखा, लक्ष्मी जी गोबर का लेपन कर रही है। गोबर का लेपन कर रही है लक्ष्मी जी, कहा? जहां नारद बैठा था। नारद ने देखा कि किसी जगह गोबर का लेपन नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मी जी जहां मैं बैठा हूं उसी जगह गोबर का लेपन क्यों हो रहा है? न तो आगे से गीला है न पीछे से पीला है। मिट्टी हो जाती तो गीला होता आगे से,
और पीछे से पानी निकल जाता पीला, तो क्या बात है, मैं जहां बैठा हूं वहां, क्योंकि गंदगी को दूर करने के लिए, गंदगी को दूर करने के लिए गोबर का लेपन करना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी से कैसे पूछे, शर्म आएगी कि मैं जहां बैठा हूं वहां पर लेपन क्यों हो रहा है। तो विष्णु से कहा, ये प्रभु जहां मैं बैठा था वहां गोबर का लेपन क्यों हो रहा है। बोले हम अपने घर में कुआं खोदे, तेरे बाप का क्या जाता है, गोबर का लेपन करें कि ना करें कि गड्ढा खोदे, नहीं और किसी जगह ना करके जहां मैं बैठा वहीं पर हमको गड्ढा तो लेपन क्यों हो रहा है। तो बोले सुन ले, सुनेगा क्या, तू निगुरा है, निगुरा, जिसका कोई गुरु नहीं होता है, अपने आप को ही पंडित बनाकर गुरु बनाकर बैठ गया, जिसने किसी को गुरु धारण नहीं किया है, वो निगुरा होता है। निगुरे का हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, ये नियम है। जिसका कोई गुरु नहीं उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान, और बिना विचारे जो करे पड़े 84 खान। इसलिए गुरु जान के करो, पानी भी छान के पियो, नहीं तो फिर 84 के चक्कर में गुरु किसी को भी बना लिया, कान फुका दिया, 84 के चक्कर में पड़े रहोगे। इसलिए गुरु करना है। तो गए नारद गुरु खोजने, खोजते खोजते सनत कुमार के पास गए और जाकर प्रणाम किया। सनत कुमार ने पूछा क्या बात है। बोले मैं सब विद्याओं को जानता हूँ, सब शास्त्रों को जानता हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं है। बोले तरती शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जानेगा। सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी को, तूने सब कुछ तो जाना, वेद उपनिषद गीता रामायण भागवत सब पंडित बन गया, लेकिन आत्मा का तो तुझे बोध नहीं जगा। आत्मा का जब ज्ञान होता है तरती शोकम, तब वो शोक के सागर से पार होता है। तरती शोकम आत्मित, गुरु को बिना बनाए आत्म ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। तो शिष्य के भी 3 श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। शिष्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और अधम शिष्य। उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और अधम शिष्य। गुरु की आज्ञा में पूर्ण समर्पण कर देना उत्तम शिष्य का लक्षण है। मध्यम शिष्य गुरु कहे उतना उतना समर्पण करे, संपूर्ण समर्पण कर दे और जितना कहे उतना करे। और तीसरा, अधम शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, मनमानी करता है। तो शिष्य के 3 भेद है, उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और अधम शिष्य। उत्तम शिष्य का भी कल्याण है और मध्यम शिष्य का भी कल्याण है, पर अधम का तो कभी कल्याण
क्योंकि वो तो मनमानी करता है, अपने मन को ही गुरु बनाता है, तो अपने मन में जो आता है उसी को ही मानता है। तो शिष्य 3 तरह के हैं, उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य, अधम शिष्य। और सेवा भी 3 तरह की होती है गुरु की। धन से सेवा गुरु की करना, धन से गुरु की सेवा करना और मन से गुरु की सेवा करना। 3 तरह की समर्पण सेवा भाव होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, और सीख ले तो शिष्य, और ज्ञान को सीखा नहीं तो न वो गुरु है न वो शिष्य है। एक बार गोपियों के मन में दुर्वासा जी से मिलने की इच्छा हो गई कि दुर्वासा जी के दर्शन करें। तो यमुना के किनारे पर आए। यमुना में बाढ़ जा रही थी, पानी भरपूर था। प्रसाद बना के लाए थे गुरु जी के लिए। कृष्ण वहीं पर झाड़ पे बैठा मुरली बजा रहा था। तो गोपियों ने कहा, अरे कनुआ, हमको उस पार पहुंचा दे, दुर्वासा जी गुरु के दर्शन करने जाना है। कृष्ण ने कहा कि चले जाओ, मैं कहाँ रोक रहा हूं। बोले जाए कैसे, उधर जाने का कोई नौका नहीं है, तू पार करे उधर, ले जा। अब ध्यान से सुनना क्या बात कही। तो कृष्ण ने कहा गोपियों से कि तुम्हें नदी के पार जाना है, नर्मदा के पार जाना है गुरु से मिलने। तो नर्मदा को कहो कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हे यमुना मैया हमको रास्ता दे दे। गोपियों ने कहा, क्यों रे कनुआ, तू कब से ब्रह्मचारी बना? कल तो चुम्बन लिया, दाल पे दांत पड़े, कल मेरी बात खींच दिया, उसकी रस्सी तोड़ दी, तू कैसे ब्रह्मचारी बना? बोले अब तुम्हारा जानो, मेरे को जो मालूम था बता दिया। तो गोपियों ने कहा कि ये ब्रह्मचारी है कि भ्रष्टाचारी, हमें क्या मतलब, हमें तो नदी के पार जाना है, इसकी बात तो मानो। और जाकर यमुना से कहा, हे यमुना मैया, अगर हमारा कनुआ, हमारा कृष्ण वो ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। कहा कि यमुना नदी के 2 भाग हो गए, बाया तरफ दाएं तरफ पानी हो गया, बीच में सूखा रास्ता। उस पार पहुंच गए, गर्दन घुमा के देखा कि फिर पानी मिल गया। तो सोचा गोपियों ने, अरे ये कृष्ण की बात को ये नदी भी मानती है, कृष्ण ब्रह्मचारी है। गुरुदेव को प्रणाम किया, पैर दबाए, सेवा की। जो प्रसाद घर से लाए थे वो अपने हाथों से सब खिलाया। गोपियों ने जो जो बना के लाया कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खा गए, सब खा गए दुर्वासा जी। संध्या का समय हो गया, जाने की चिंता थी क्योंकि गोप लोग घर आ जाएंगे अपने खेत से गाय को लेकर, अपना सामान लेकर, और हम घर में न मिलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। सब चोरी चोरी कृष्ण से मिलने
आते थे। कोई गोप पसंद नहीं करता था अपनी पत्नियों को कृष्ण के पास जाने को। तो दुर्वासा जी से कहा, महाराज हमारे पति लोग घर आ जाएंगे, हमारे को डंडा पड़ेगा, मार पड़ेगी, क्योंकि हम तो चोरी चोरी चुपके से आए हैं। अब हमको उस पार भेज दो, क्योंकि यमुना में तो बाढ़ जा रही है। आए थे तब कृष्ण के वचन कह के आए थे कि कृष्ण अगर ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो, पर मिल गया। तो अब हमको उस पार जाना है, तो कैसे जाए? तो सोचा और क्या कहा, नर्मदा से कहना अगर हमारे आचार्य दुर्वासा जी अन्न के दाने के अलावा किंचित भी कुछ ना खाया हो तो हमें रास्ता दे दो। तो गोपियों ने सोचा बच्चों के लिए प्रसाद तक भी नहीं बचाया, खपाखप खिलाते गए, खाते गए। और बोल क्या रहे कि नर्मदा से बोलना कि दुर्वासा जी ने ध्रुव घास के अलावा जीवन में कुछ ना खाया हो, ध्रुव घास। सोचा वो तो गपोरी, तो ये दादा गपोरी है, तो वो उसकी बात को बात मान गए। के देखे नदी फिर दो भागों में बढ़ गई और उस पार जाकर और देखा कि फिर नदी मिल गई। तो ज्ञानियों के कर्मों को देखा नहीं जाता, ये शिक्षा लो। ज्ञानी के वचन ही अमृत है। ज्ञानी क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या लेते देते हैं, इससे अगर तुम बुद्धि लगाओगे तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। ये दृष्टांत दिया गया है कृष्ण का बाल ब्रह्मचारी होना, जबकि 16,108 पटरानियां हैं और 8 अष्ट पटरानियां भी हैं और इस तरह की प्रेत लीला है। तो व्यवहार में कुछ दिखता है लेकिन उसको तुमको ध्यान नहीं देना है। तो कृष्ण ने गोपियों को क्या दिया कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो, रास्ता मिल गया। कृष्ण की बात हो सत्य। और दुर्वासा ऋषि ने अन्न का दाना घास के अलावा कुछ ना खाया हो तो रास्ता दे दो। दुर्वासा की बात को मानकर यमुना नदी 2 भागों में बढ़ गई। तो यहाँ 2 दृष्टांत इसलिए दिए कि ज्ञानी के कर्मों को नहीं देखना है, ज्ञानी के उपदेश को ही समझना है। गुरु सच्चा होना चाहिए। ये जो बाजारों में घूम रहे हैं, कोई लिंगोरधारी है तो भगवाधारी है, कोई त्रिशूलधारी है तो कोई और प्रकार से गले में माला धारण करके बैठा हुआ है। तो गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान, और बिना विचारे जो करे करे 84 खान। इसलिए जो समाधि जो चमत्कार दिखाते हैं उन गुरुओं से दूर रहना। कुछ चमत्कार मैं भी यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन चमत्कारों से कल्याण का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ मंत्र के द्वारा जो है अग्नि देवता प्रकट कर दिए जाएंगे। तो पंखा बंद कर देना भाई। आहुति देंगे, देखो आहुति डालने से अग्नि देवता प्रकट हो जाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न उधर ले गए। हाँ, ज्ञान गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने लोभ से थोड़ थोड़ बटमार। तो अभी ज्योतिर्लिंग पे ज्योति पानी डालेंगे, ज्योतिर्लिंग इसका नाम है, तो इसके द्वारा ज्योति प्रकट हो जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से ज्योतिर्लिंग की महिमा। अब देखेंगे यहाँ पर जाते समय सत्संग खत्म हो जाएगा, जाते समय द्वार पर एक टब है, टब में पानी भरा है और उसमें इतना बड़ा शिला तैर रहा है। तुम सुई डालो डूब जाएगी, एक पैसा डालो डूब जाएगा, एक तोला वजन कोई डालो, लेकिन इतनी बड़ी शिला वो पानी में तैर रही है, राम उसके ऊपर लिखा है। तो राम नाम की महिमा कि वो पत्थर के ऊपर जो लिख देते थे, उस वक्त समुद्र में पुल नहीं था, राम को लंका जाना था, तो कैसे जाते? सीता तो चली गई थी लंका रावण के साथ में, तो राम को जाने को था उस तरफ। तो एक एक पत्थर के ऊपर हनुमान जी ने राम लिखकर छोड़ गए, तो वो पत्थर फेंकता गया और राम उस पत्थर पर पांव से रख रख कर और लंका पहुंच गए। ये महिमा उस पत्थर की है। उस पत्थर को मैंने बचाया और आपके लिए यहाँ लाकर रखा, तो जाते समय देखना, पत्थर को उठाने में भी कोई डर मत रखना, हाथ जोड़ लेना, पत्थर के चूम भी सकते हो, क्योंकि वो भगवान के महिमा का पत्थर है। तो पानी में वो तैर रहा है, उठा के भागना मत, नहीं तो गिर जाओगे। तो इस तरह से वह जाते समय की बात है। अभी बताता हूँ इधर की बात। वही रखिए। इस जल को इस ग्लास में डालेंगे तो ये भर जाएगा। जल पात्र उतना ही है और वो इसको भर देगा। पानी ले लो। चलो तो इस तरह से ये सिद्धि के चमत्कार है। इससे ज्ञान का संबंध नहीं, इससे मुक्ति का संबंध नहीं। इसलिए ज्ञान गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने
लोभ से थोर थोर बटमार।